आज हम सभी का कितना अच्छा सौभाग्य है कि भिन्न भिन्न टॉपिक पर हम ज्ञान अमृत पी रहे हैं। आप सभी को अच्छा लगता है? हाँ, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक बाबा हम सभी को यही कहते हैं, बच्चे उदाहरण मूर्त बनकर सेवा करो। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, है ना, परिवार के साथ रहते हैं, परिवार वाले भी सीधा ज्ञान नहीं सुनते हैं। वो भी ये देखना चाहते हैं कि जो आप ज्ञान सुन रहे हैं वो आपके जीवन में दिखाई दे रहा है या नहीं, ना, व्यवहार में है या नहीं, वृत्ति में है या नहीं। और ज़्यादातर जो परिवार की सेवा है वो है उदाहरण बनकर सेवा करने की। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, क्योंकि घर में जो भी रहते हैं वो हम सब की कमियां जानते हैं। हम सब की कमियों से वो उनको मालूम होता है। और थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया, ऊंचा बोल लिया या देखते हुए उनको प्यार नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, तो ऐसा कमेंट सुनने में आता है, क्या आप राजयोगी हैं? क्या आप उदाहरण मूर्त हैं? हाँ, घर में स्पेशली। तो बाबा ने कहा कि सेवा का आधार है ज्ञान सुनना, सुनाना, लेकिन अपने जीवन से, व्यवहार से दूसरों को महसूस कराना। आज दुनिया में भी कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले उसका सैंपल तैयार होता है या नहीं? फिर वो शो विंडो में भी रख देते हैं, है ना। लोग जाते हैं, देखते हैं, वो सुंदर चीज़ है, काम वाली है, उपयोगी है, और तब जाकर उसको वो लेते हैं, ऑर्डर देते हैं। और आजकल तो इंटरनेट से, है ना, देख लो क्या चाहिए, सैंपल हाथ भी नहीं लगा सकते, खाली अभी देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि लाइट का ज़माना है ना, हर एक चीज़ लाइट होती जा रही है। तो अभी तो इंटरनेट से देखते हैं और ऑर्डर देते हैं, वो चीज़ आपके घर आ जाती है। तो कई बार किताबों में वो छपाते हैं चीज़ को, नहीं, सैंपल्स को। मैंने देखा किताब में जब छपती है तो बहुत सुंदर लगती है, जब हाथ में आती है तो इतनी बढ़िया नहीं लगती। तो आज सैंपल की वैल्यू है। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं कि सेवा हम उदाहरण मूर्त बन के करें, सैंपल बनकर करें। अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए ये हमेशा याद रखें, स्मृति में रखें कि हम ब्राह्मण हैं। महाभारत में भी दिखाते हैं ना, ब्राह्मणों का हाथ कैसे दिखाते हैं? हाँ, ऐसे कल्याणकारी, कल्याण करते हुए, दुआएं देते हुए, शुभ भावनाएं देते हुए, है ना। और उनका चेहरा कैसे दिखाते हैं? बहुत सौम्य चेहरा है ना। तो हम सुबह जब उठते हैं, अमृत वेला करते हैं और क्लास करते हैं, उसके बाद कर्म योगी बन जाते हैं। तो कर्म करते हुए भी योग यही रहे कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो ये स्मृति में रखेंगे, ये विधि है स्मृति में रहना। हाँ, उस स्मृति में रह कर के जब हम बात करेंगे अपने परिवार वालों से, संबंधियों से, मित्रों से, आज बाहर भी जाएंगे शॉपिंग करने, घर बार चलाने, कितने लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हमारी स्मृति ब्राह्मण वाली होगी, कल्याणकारी वाली होगी, तो हम थोड़े से अलग नज़र आएंगे लोगों से। जैसे साधारण रूप से हम बोलते हैं
तो जल्दी बोल देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। कोई बात हमसे कोई पूछता है, हमको पसंद नहीं है, तो हम जल्दी उसका असंतुष्टि का जवाब दे देते हैं। तो जब असंतुष्टि का जवाब देते हैं तो उस समय हम उदाहरण मूर्त नहीं हैं। उदाहरण मूर्त का मतलब है कि हम कर्म जो हम कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें विशेषता नजर आए, उदाहरण लगे, हाँ, विशेषता नजर आए, विशेष लगे। और ना ब्रह्मा बाबा भी खाना खाते थे, सोते थे, विशेष लगता था ना। एक बार हमने सुना था मम्मा जब सो के उठते थे तो उनके जो बेड शीट होती थी ना तो एकदम प्लेन होती थी। कई बार हम सोते हैं, करवट बदलते रहते हैं, तो चादर का क्या हाल हो जाता है, हाँ? तो मम्मा का सोना भी एक उदाहरण था कि जैसे फूल पड़ा हो बिस्तर पर और फूल उठा लो तो उसमें कोई भी प्रकार का कुछ खराब नहीं होगा। तो ये सोने में एक विशेषता हो गई ना, है? तो ऐसे बोलने में भी विशेषता हो। तो बाबा कहते हैं बोल कौन से हों, मीठे हों, सरल हों, सार युक्त हों और बहुत कम हो, हाँ, बहुत कम बोलें तो ये विशेष हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। हाँ, कई बार हम देखते हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, यदि हमको बोलने की बहुत आदत है, हाँ, और बोलते ही जाएंगे, तो वो ब्राह्मण जीवन का जो उदाहरण है, जो विशेषता है, वो हमारे व्यवहार से दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए ये विधि है कि हम अपने को साधारण ना समझकर क्या समझें, ब्राह्मण कल्याणकारी मैं आत्मा हूँ, सुबह से लेकर के। लेकिन भूल जाते हैं ना, सारे दिन में साधारण हो जाता है ना हमारा कर्म, तो उदाहरण नहीं बन पाते हैं। तो ये तो है हमारी दिनचर्या की बात, सुबह से लेकर शाम तक। इसके लिए अटेंशन देना होता है, ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात ये, हमको उदाहरण मूर्त क्यों बनना है, क्योंकि दुनिया वाले भी थक गए हैं। आज भक्ति में जाएंगे, लोग ज्ञान सुनते रहेंगे, सुनते सुनते थक गए। जब वो लोग देखते हैं जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं या धर्म वाले लोग हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उनमें भ्रष्टाचार है, उनमें कुछ कमियां हैं, तो उन लोगों को विश्वास नहीं बैठता है। तो इसलिए बाबा कहते उदाहरण मूर्त माना, जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, कथनी और करनी एक है, तो तब जाके लोगों को विश्वास होगा, भावना बैठेगी कि ये जो नॉलेज है, इनसे इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, तो मेरा भी जीवन ऊंचा बन सकता है। तो हमारे जीवन से उनको प्रेरणा मिलेगी। ये है उदाहरण, उदाहरण मूर्त बनना। और तीसरा है, उदाहरण मूर्त बनने के लिए हमको ये सदा याद रखना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, जैसे अभी शीलू बहन जी बता रहे थे, कि हम अपने उस आदि नशे में रहें। आपने सुना ना, बहुत सुंदर एक संकल्प उन्होंने दिया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, परमात्मा के नज़दीक समीप वाली आत्मा हूँ। देवता घराने के हम हैं, तो देवता घराने की आत्माएं तो परमात्मा के बहुत समीप वाली आत्माएं हैं। उन्होंने बताया फरिश्ते भी हैं, लेकिन हम कौन हैं, देवता घराने के। जैसे हम बता रहे थे कि दूसरी एक विधि है, एक तो है कि सारा दिन हम ये सोचें हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का बोल कौन सा होगा, कल्याण करने वाला होगा। ब्राह्मण माना ही कल्याण करने वाला। और दूसरा एक हमको याद रखना है अपने अंदर ही स्मृति में कि हम देवता कुल के हैं। तो देवताएं कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, देवताएं। हाँ, मुझे याद है ना, मैं एक बार न्यूयॉर्क में थी, तो हम सेंटर पर रहते थे, तो हम लोगों को खाना कैसे खाना है,
जूते कैसे रखने हैं क्लासरूम में आने से पहले, हाँ, कोई चीज़ गिर गई है उसको ठीक जगह कैसे रखनी है। तो एक बार हमारे से कुछ गलती हो गई, जूते जैसे क्लासरूम में जाते हैं ना, बीच में छोड़ दिए, तो अभी जो दूसरा आएगा वो गिर भी सकता है, हाँ? तो फिर हमको एक सिस्टर ने कहा, बहन ने कहा कि ये देवता घराने की निशानी नहीं है। जो देवता बनने वाली आत्मा होगी उसका हर कर्म एक्यूरेट होगा, सफाई वाला होगा, देवता दिव्यता दिखाने वाला होगा, नहीं? तो इसलिए हर कर्म में हमारी वो सफाई हो। हमने जूते रखे बाहर, किस ढंग से रखे, वो जो हमको प्रैक्टिकल लोगों को पता चले कि ये कैसे उदाहरण है, हाँ? जापान के लोग होते हैं ना, वो लोग जो जूते रखते हैं ना, वो बहुत लाइन में रखते हैं। तो जब आप निकलो बाहर उसको पहन के सीधा चले जाओ, हैं? तो उनकी ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो हम लोग एक ग्रुप को लेके आए थे यहाँ पर, तो वो एक बहन जो थी वो पूरा एक्यूरेट रखती थी। तो हमारी इंडिया की बहन ने कहा, ये देखो इनकी ये विशेषता सीखने की है, हाँ? कि हर कर्म जो है एक्यूरेट है। तो ये है तो छोटी सी बात लेकिन उदाहरण बन जाता है ना। फिर देखेंगे ये तो भाई उदाहरण है, कितना अच्छा इन्होंने सेट किया है, उदाहरण है। हम खाना खाते हैं, परमात्मा की याद में खा रहे हैं, ये भी एक उदाहरण बन जाता है ना। आपने देखा होगा बाबा की हिस्ट्री हॉल में बाबा खाना खा रहे हैं शिव बाबा की याद में, हैं? तभी तो वो पिक्चर लगाई है, उदाहरण है। तो आप देखो हमारे सारे कर्म जो हो रहे हैं सारे दिन में, छोटे छोटे कर्म भी वो हमारे उदाहरण हैं। उदाहरण माना दूसरे उसको देख करके उनको अंदर प्रेरणा आ जाए कि मुझे भी ऐसा बनना है, ये है उदाहरण। नहीं तो हम राजयोगी बन गए, ब्राह्मण बन गए, देवता बनने वाले हैं, परंतु सारे दिन की दिनचर्या में उदाहरण नहीं है, किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, तो वो असली में वो वाली प्रगति हमारी नहीं हो रही है, वो उन्नति नहीं हो रही है ना। तो हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति है हमारे अंदर ही हम याद रखें, ध्यान में रखें, है ना, कि हमारा बोल, हमारा हर कर्म उदाहरण मूर्त है। स्पेशली जब बहुत प्रेशर होता है काम का, हाँ? जब बहुत आपको काम करना हो, बहुत लोग आपसे आपका अटेंशन लेते हैं और उस समय आप बहुत काम होकर के, हैं, बहुत शांत होकर के, अपनी स्थिति को स्थिर करके आप उनको ठीक व्यवहार करते हैं, वो उदाहरण है। नहीं तो कई बार कोई बात कर रहा है, हम इधर चल रहे हैं, हाँ, इग्नोर कर देते हैं, तो ये उदाहरण नहीं हुआ, हाँ? है तो धारणा की बात ना। ये उदाहरण मूर्त माना हमारे धारणा में एक्यूरेसी हो, तो हमारे वृत्ति में भी एक्यूरेसी हो। वृत्ति समझते हैं ना, कि हमारे मन की सूक्ष्म वृत्ति, हाँ, ये तो बोल हो गया, ये तो कर्म हो गया, लेकिन सूक्ष्म वृत्ति, जो हमारी वृत्ति जो है वो बाबा ने कहा बहुत साफ हो, स्वार्थ वाली ना हो। हाँ, स्वार्थ वाली होगी तो लोगों को पता चल जाता है कि आप के अंदर स्वार्थ है। चलो हम राजयोगी का नाम ले लिया, टाइटल ले लिया, ब्राह्मण का भी टाइटल ले लिया, देवता बनने वाले का भी टाइटल ले लिया, लेकिन स्वार्थ भाव है तो वो असली में हमारी जो उन्नति है वो रुक गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना आप अंदर जाएंगे, जितना अंदर खोदेंगे आप अपने को, उतना आप अपनी अंदर की सफाई करते जाएंगे।
क्योंकि सारा राजयोग क्या है? अंदर की सफाई करने का योग है ना। योग का मतलब क्या हुआ? अंदर की, हाँ, ऊपर बाबा से तो कनेक्शन जोड़ना है, उससे शक्ति लेनी है, उस शक्ति से अपने अंदर की कमजोरी को खत्म करना है, तभी तो हम संपूर्ण बन पाएंगे। नहीं, क्योंकि कमजोरियां तो हैं ना हम सब के अंदर, है या नहीं, है ना। तो ये चांस मिलता है ना मधुबन में आकर के कि हम समय निकाल करके अपनी अंदर की कमजोरियों को देखें और उसको हम परिवर्तन करें। लेकिन उसके लिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं ध्यान देंगे तो वो कमजोरी बार बार हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारी वृत्ति में आती रहेगी, तो परिवर्तन नहीं होगा, तो उदाहरण नहीं बनेंगे। तो आजकल के समय में कोई सुनना नहीं चाहता, सभी क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि आपका जीवन प्रूफ हो जाए, प्रैक्टिकल प्रूफ। साइंस में भी ऐसा होता है ना, नहीं, हर एक चीज प्रैक्टिकल प्रूफ, हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने देखा था जापान में उनकी चीज बहुत क्वालिटी वाली क्यों है। हाँ, एक बार एक भाई आए थे जापान का, उसका कैमरा गिर गया, तो मैंने कहा ओह शायद टूट गया तुम्हारा कैमरा। कहते हैं नहीं नहीं, मेड इन जापान, हाँ, कि ये जापान का बना हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको पूछा कैसे क्वालिटी अच्छी है? कहा कि वहाँ हर एक चीज़ जो है 3 बार उसकी स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग समझते हैं? 3 बार उसको देखते हैं अच्छी तरह से कि इसमें दरार तो नहीं आई, इसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं, इसमें कुछ दाग तो नहीं। 3 बार उसको चेक करते हैं। 3 बार चेक करने के बाद उसकी कमी को, कोई भी चीज़ बनानी हो उसको ठीक करके पूरा उसमें पूरा परफेक्शन है, कुछ भी कमी नहीं है, तब जाकर उस चीज़ को वो बनाते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं, है ना। लेकिन आप देखेंगे कई बार चाइना की चीज़ होगी, इंडिया की चीज़ होगी, एक बार में टूट जाएगी वो, क्योंकि 3 बार उन्होंने चेक नहीं किया होता है, एक बार। हाँ, तो इसलिए हम भी अपने को बार बार जितना चेक करते जाएंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। यदि नहीं चेक करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये एक विधि है बाबा ने बताई। कल भी हम लोग ज्ञान की चिट चैट कर रहे थे, उसमें से ये बात निकली कि हम सोचें हम बैठे बैठे देवता बन जाएंगे, उदाहरण मूर्त बन जाएंगे, नहीं। क्यों? 2 बातें हैं, एक तो हमारे अंदर कमियां हैं और दूसरा कितने जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब लगे पड़े हैं। आप सहमत हैं इस बात से? कितने जन्म? 84 जन्म हैं, कितने कर्मों के हिसाब किताब बने पड़े हैं, अकाउंट्स बने पड़े हैं, कितनी आत्माओं के साथ लेना देना हमने किया होगा 84 जन्म में, हैं? तो वो हिसाब किताब वो संस्कार के रूप में तो है ना, मेमोरी रूप में तो है। और यदि वो कर्म के हिसाब किताब हम अब भी नहीं क्लियर करेंगे तो वो कमी के रूप में बार बार आते रहेंगे, तो उदाहरण नहीं बन सकते। तो इसलिए हम अपनी कमियों पर ध्यान दें कि कौन सी कमी मेरे को उदाहरण मूर्त बनने नहीं देती है। हाँ, आलस्य भी एक कमी है, अलबेलापन भी कमी है, ईर्ष्या भी कमी है, सिद्ध करना जिद करना भी कमी है ना। बाबा कहते हैं रो नहीं, रोते हैं वो भी कमी है, शिकायत करना भी कमी है, दूसरों के साथ अपनी हम तुलना करते हैं वो भी कमी है, हैं? दूसरों के अवगुण देखते हैं वो भी कमी है। हाँ, 21 प्रकार की लिस्ट है, मालूम है कमी की, इतनी बड़ी लिस्ट है। तो हम उस लिस्ट में देखें कि कौन सी कमी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उदाहरण रूप नहीं बढ़ने दे रही। तो जब हम कमी को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं सारा दिन कि मेरा बोल, मेरी वृत्ति और मेरा व्यवहार, ये 3 होते हैं ना, मन वचन कर्म, इन तीनों में वो वाले संस्कार
वो कमी तो नहीं आ रही कहीं? यदि आ रही है तो फिर उसके ऊपर ध्यान देना है। और कई बार मम्मा बताते थे कि मान लो आपको नहीं पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमी है। एक है आप साइलेंस में बैठो, अपने को देखो क्या कमी है। आप नहीं कर सकते वो काम, तो आप कोई अच्छा योगी है, जो अच्छा पुरुषार्थी है, हाँ, उस आत्मा से भी पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। ये ठीक लगेगा आपको? कई बार हम नहीं पहचान पाते, लेकिन हम किसी से पुरुषार्थी से, अच्छे पुरुषार्थी से पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर आपको क्या नज़र आता है, मुझे और क्या परिवर्तन करना है, ताकि हमारी ये जो लगन है अपने पुरुषार्थ को, कमियों को ख़त्म करके उदाहरण रूप बनने की, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस संगम युग में बाबा ने हमको समय का भी महत्व बताया है। तो जो करना है सो अभी करो, अब नहीं तो कब नहीं। और ये समय बाबा ने तो इतना वैल्यू दे दिए कि एक एक मिनट, अभी तो बाबा कहते एक एक सेकंड, एक सेकंड कितने वर्षों के बराबर है। जितना अभी हम समय को वैल्यू देंगे, उतना ही समय हमको वैल्यू देगा। बाबा कहते हैं ना, ये तो कर्म का हिसाब किताब है। जितना आप वैल्यू देंगे, उतना समय आपको वैल्यू देगा। और लास्ट बात बाबा बताते हैं उदाहरण मूर्त बनने के लिए, कि हम अपने लक्ष्य को पक्का करें। लक्ष्य को, है ना, हम लोग चलते तो हैं, ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, ठीक है, अमृत वेला कर रहे हैं, ठीक है, मुरली पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो वो भी ठीक है, हैं? कई लोगों से ठीक बन गए, हम अच्छे बन गए हैं। कई हजारों लोगों नहीं कर रहे, वो सो रहे हैं, चलो हम जाग गए, ये भी अच्छा उदाहरण तो बन गए। लेकिन और आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य को हम टाइट करें, लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य यहाँ भूल जाता है। जब तक लक्ष्य हमारा पक्का नहीं होगा, तब तक लक्षण नहीं आते हैं, उदाहरण रूप नहीं बन सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बाबा ने संगम युग पर बताया है। शीलू बहन ने भी आपको याद दिलाया, बाबा ने होमवर्क भी दिया है, पिछली बार, व्यर्थ को समर्थ में बदलना और व्यर्थ को खत्म करना है। बहुत बड़ा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनने का है, देवता बनने का है, लेकिन रोज की दिनचर्या में भी तो लक्ष्य रखना है ना, कि मेरे को किसी के साथ कर्मों का हिसाब किताब नया नहीं बनाना है। नया कैसे बनाते हैं मालूम है? नया कैसे बना देते हैं? कईयों के साथ हिसाब किताब बन जाते हैं ना नए, हाँ, कभी तू मैं हो जाएगी, हैं? कभी हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, कभी हम नाराज हो जाएंगे, हैं? और कभी कभी हमारे मन के अंदर किसी के प्रति फीलिंग्स खराब हो जाएंगी, इल फीलिंग्स हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते कि यदि हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ गई और हमने उनको उस दृष्टि से देख लिया और दूसरे के दिल में दुख पहुंच गया, तो ये क्या हो गया? नया हिसाब किताब कर्मों का बन गया। तो इसलिए लक्ष्य रखना है कि मुझे किसी के साथ भी दुख का लेन देन नहीं करना है। उदाहरण माना सुख देना है और सुख लेना है, दुख नहीं देना है और दुख लेना भी नहीं है। हाँ, हमको एक स्टोरी याद आती है बुद्धा की, आपने भी सुनी होगी। बुद्ध जो थे ना, बुद्धा, वो हमेशा मेडिटेशन करते थे, अंदर ध्यान करके अपनी कमियों को देखते थे। तो कहते हैं एक बार वो योग में बैठा था, मेडिटेशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, उसने उसको टेस्ट किया। आपके भी जीवन में टेस्ट आते होंगे ना, है ना? कई लोग आपको जान करके हिलाना चाहते हैं, देखें कितना इनके अंदर शांत स्वभाव है, कितना आपके अंदर मधुरता है, कितना आप हर बात को ठीक कर सकते हैं। तो कई लोग टेस्ट भी करते हैं। तो वो उसके सामने एक व्यक्ति आया, टेस्ट किया, उसको गाली दी, बुद्धा को इतनी गाली दी, अपशब्द बोले, लेकिन बुद्ध
बिल्कुल शांति से बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति भी शांत हो गया। उसने कहा, बुद्ध आपने क्यों नहीं मेरे को गुस्सा किया, क्यों नहीं आपने मेरे को जोर से बोला, मैंने तो आपको बहुत खराब खराब बोला है। तो बुद्ध ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि देखो आप गिफ्ट लेके आए हैं और मैंने गिफ्ट आपकी सौगात आपकी स्वीकार नहीं की। समझा इस बात को? कोई लेके आता है तो मैं स्वीकार ना करूं, है? तो बुद्धा ने कहा कि मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो गिफ्ट किसके पास रही? हाँ, उसके मन में जो विचार चला है, उसके मुख से जो बोल मिला, उसका कर्म हो गया ना। उस कर्म का परिणाम उस आत्मा को भोगना पड़ेगा ना। नहीं, हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए, ना हमने अपने मन में उस बात को सोचा, ना हमने बोल से उसको अच्छा बुरा बोला, हम शांत रहे, तो कर्म के हिसाब से, कर्म की गति से उसका कर्म उसको भोगना पड़ेगा। हम उसके अंदर नया कर्म नहीं बनाया। समझा इस बात को? ये बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पहले इतनी कमियां हैं, उसको खत्म करके उदाहरण मूर्त बनना है। यदि दूसरे कर्मों के रोज ही लड़ाई होती रही किसी से, हैं, कुछ बोल के आ गए ऊंचा नीचा, हैं, और योग करने बैठेंगे तो योग तो लगेगा ही नहीं। डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, एनर्जी की इम्बैलेंस हो जाता है ना अंदर। फिर बार बार विचार आता रहेगा, हाय क्यों बोल दिया, मुझे करना नहीं चाहिए था। पश्चाताप हो जाता है ना, पश्चाताप की स्थिति में मन चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उदाहरण मूर्त, ये याद रखो कि मुझे क्या बनना है, उदाहरण मूर्त बनना है, एग्जाम्पल बनना है। तो ना नया हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ नहीं बनाना है। उसके लिए एक बार बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा बोला था। बाबा ने कहा, चाहे आपको एडजस्ट करना पड़े, चाहे आपको चुप रहना पड़े, चाहे आपको सहन करना पड़े, करो, लेकिन नया हिसाब किताब नहीं बनाओ, है ना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो नया हिसाब किताब बनता जाएगा और पुराना खत्म नहीं होगा। हम ब्राह्मण जीवन में दुविधा में रहेंगे, सारा दिन अंदर क्या चलता रहेगा, युद्ध। तो बाबा ने कहा एक बार मुरली में, आप युद्ध में बैठे हो या योग में बैठे हो? याद है वो वाला वरदान? बाबा ने कहा मोहब्बत में बैठे हैं, मौज में बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, या अंदर हमारे किसी आत्मा के लिए युद्ध चल रहा है। हमने तो इतने तक देखा, सूक्ष्म युद्ध ऐसी चीज है। आप परम धाम में जाने वाले हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, और जिस आत्मा के साथ थोड़ा सा भी खराब फीलिंग होगी ना, वो आत्मा आपको जाने ही नहीं देगी, बाबा के पास रोक देगी। इतना ये हिसाब किताब फीलिंग के रूप में भी चला जाता है, इतना ऊपर है। वो आत्मा आपको ब्लॉक कर देगी, जाने ही नहीं देगी बाबा को याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कर्म का बिल अभी पे नहीं किया ना। बिल है ना, ये भी नया बिल बना के बैठे हैं। बिल समझते हैं ना, कोई बिजली का बिल पे करते हैं, कोई पानी का, और ये कौन से बिल हैं? हाँ, हमारे कर्म के छोटे छोटे हिसाब किताब बन जाते हैं। और ये बिल जो है ना, आते रहते हैं मन में पश्चाताप के रूप में, नहीं करना चाहिए था। रियलाइजेशन तो हो रही है, क्योंकि कोई भी हम कर्म करेंगे उसकी भोगना तो अच्छी या बुरी भोगनी पड़ेगी। तो क्या हम अपने ब्राह्मण जीवन में इतने हल्के होते जा रहे हैं कि हमारे मन में ये युद्ध ना चले? तो समझो हम उदाहरण मूर्त हैं। नहीं तो योग में फिर क्या होगा, नींद आएगी। नींद आती है कभी कभी योग में। हाँ, तो इसका मतलब कोई ना कोई भारीपन होगा ना अंदर, कुछ बिल नहीं पे किया, चिंता लगी हुई है कुछ, है। ये सूक्ष्म हिसाब किताब हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा हम सबको बताते हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में नया हिसाब किताब ना बने, उसके लिए क्या करो, बार बार बाबा की मुरली पढ़ो, अपने को सेवा में बिजी करो। और तीसरा बाबा कहते हैं योग करो।
ताकि हमारे अच्छे कर्म होते जाएं। हाँ, समय मिले योग करें, समय मिले मुरली पढ़ लें, समय मिले सेवा कर लें। मान लो हमारा जीवन यदि इन तीनों में जा रहा है तो कितना अच्छा उदाहरण बन सकता है। क्योंकि असाधारण रूप से लोग तो अपना समय टीवी देखेंगे, बैठ के अखबार पढ़ेंगे, गपशप करेंगे, हैं, पकोड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे, नहीं होता है ना, और जाके आइसक्रीम खरीद के खाएंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे मन जो है ऑर्डिनरी एक्शन में चला जाता है। और बाबा ने हमारे जीवन को उदाहरण बना दिया कि बच्चे ये तुम्हारा टाइम टेबल है, इस समय खाना खाना है, इस समय सोना है, इस समय जागना है। ये सब करते हुए किसकी याद में करना है? शिव बाबा की याद में करना है। और दूसरों के साथ व्यवहार में आते हुए ध्यान रखना है कि मेरा नया हिसाब किताब ना बने। और तीसरा ध्यान ये रखना है कि मेरी सभी कमियां लिस्ट बना दो एक दिन बैठ के, कि मेरी कौन सी कमी है जो मेरे को आगे बढ़ने नहीं देती है। क्योंकि एक या दो कमी हम सब के अंदर है और वो आपको पता है, हाँ? वो सारे दिन में आपको पता तो चलता ही होगा। थोड़ा सा धीरे हो गए हैं, कोई बात किसी ने पूछी जल्दी उत्तेजना आ गई, ये हमारी कमी है ना। फिर धैर्यता नहीं रखी है। और कमी होती है ज्यादातर सुस्ती, सुस्ती है ना। तो बाबा उसको क्या कहते हैं? सुस्ती को छठा विकार, हाँ? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और छठा कौन सा है? सुस्ती। अच्छा, वो कई बार सुस्ती शरीर की नहीं होती, मन की होती है। हाँ, मोटिवेशन नहीं है, दिल नहीं है कुछ करने का, दिल नहीं लगाते हैं। तो दिल नहीं लगाएंगे तो आपको प्राप्ति कहाँ होगी, सफलता कहाँ मिलेगी? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी काम करो, चाहे आप एक फूल भी बनाओ, चाहे आप सफाई भी करो, चाहे आप घर का काम भी करो, लेकिन कैसे करो? दिल लगा के करो। जितना आप दिल लगा के करेंगे उतनी आपको खुशी और दूसरा संतुष्टि मिलेगी। ये दो मिलेंगे आपको। बाबा कहते हैं ना, विजिबल फ्रूट खाओ, प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल कौन सा है? खुशी और शक्ति। तो आप सब खुश हैं? मधुबन में खुश हैं? खुश हैं? दो हाथ खड़ा करो, खुश हैं तो। हाँ, तो ये है खुशी। लेकिन इस खुशी को आपको कायम रखना है। ये चली भी जा सकती है, हाँ, आबू रोड जाएंगे, इतनी ट्रेन का वो देखेंगे, जा भी सकती है, प्रश्न भी आ सकते हैं, वो अपने शहर में पहुंचते पहुंचते खुशी एक सेकंड में किसी ने कुछ बोल दिया, गायब भी हो सकती है। जो आपने प्लान किया था वो हुआ नहीं, उसमें भी खुशी जा सकती है। वो कितनी माया, तो बाबा ने एक बार वरदान में कहा था, माया भी बहुत होशियार है, इतनी ओवरवेलमिंग है माया, उसको भी पता है कब बटन दबाना है। हम सब के अंदर बटन तो हैं और माया को पता है कि इसके अंदर कौन सी कमी का बटन है, और उसी को ही वो दबाएगी। और कब दबाएगी? जब आप विस्मृति में होंगे। याद है वो वरदान? बाबा ने कहा जब आप विस्मृति में होंगे उसी समय माया वो वाला बटन दबाएगी आपको। कौन सा? जो हमारे उदाहरण ना बनने देगी, है ना, कमी वाला। तो वो कमी वाला बटन हमारे अंदर है, वो माया को पता है, और माया देखती रहती है जिस समय ये बाबा की याद भूले, ज्ञान भूले, और मैं बटन दबाऊं और इसको गुस्सा आ जाए। माया ऐसी तेज है, बहुत होशियार है। तो आपको माया को भी समझना है। दादी जानकी ने एक बार कहा था, कराची में पहले वो लेसन देते थे ना, 7 दिन का कोर्स, पहले आत्मा का, परमात्मा का, तीसरा माया का होता था कि माया क्या है। नहीं तो यदि ये नहीं पता माया क्या, तो हम माया में ही आनंद लेते रहेंगे, हैं? संगम युग बीत जाएगा और अंदर का सुख ले नहीं सकेंगे। तो ये माया है हमारे कमजोर विचार। हाँ, बाबा ने कल भी बताया था, दे अभिमान वाले संकल्प।
पास्ट की बातें हैं, इल्यूजन है ना ये सब। तो ये माया को हमको परख करके इसके ट्रैप में नहीं आना है, हाँ? इसके अंदर नहीं फंसना है। तो इसलिए आप जब योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, तो आप अपने मन के थॉट्स देखो, संकल्प देखो कि ये कहाँ जा रहे हैं, हाँ? पास्ट में तो नहीं जा रहे, ये ध्यान रखना है। अभिमान वाले तो नहीं आ गए, ये ध्यान रखना है। सुस्ती वाले तो नहीं आ गए, उनको खत्म करना है, क्योंकि ये अंत तक माया हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। जितना हम सचेत रहेंगे उतना हम जागती ज्योत रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने अंदर शक्ति भरते हुए उदाहरण रूप बनते चलें। ओम शांति।